पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा तो अब शांत हो गई है, लेकिन लोगों का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा। इसी बीच पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष और मोदी सरकार में मंत्री सुकांता मजूमदार पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने हिंसा पीड़ितों से मिलकर उनका हाल जाना। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कई बड़ी बातें भी कही हैं, आप खुद सुनिए। देखिए, आज डीजी के साथ हमने बातचीत किया। बातचीत के बाद जैसे विक्टिम फैमिली ने बताया कि वी आर नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विद द भाषण ऑफ डीजी टिल नाउ। उन्होंने कुछ प्रॉमिसिंग कुछ बात नहीं कर पाए। हमने हमारा कुछ डिमांड रखा, जैसे वहाँ पे एक बीएसएफ कैंप चाहिए, वहाँ पे हर परिवार को 5 लाख रुपए की मुआवजा देनी चाहिए, जिनका घर दुकान तोड़ा गया घर दुकान तैयार करके देना है, और वहाँ पे हर परिवार से एक को नौकरी देना है, और सारी जो सुविधाएं उनको देनी है। लेकिन अभी तक डीजी जो बात किए हैं उससे हमें कुछ प्रॉमिसिंग नहीं लगा। विक्टिम भी आपके सामने बोल रहे हैं, इनको भी कुछ प्रॉमिसिंग कुछ नहीं लगा। आगे आने वाले समय में इस बच्चों का, इस हिंदू का भविष्य क्या है, ये बड़े क्वेश्चन मार्क पर है। इसलिए हम चाहते हैं कि वहाँ पे बीएसएफ कैंप रहे, बीएसएफ की तैनाती रहे, हाई कोर्ट इसका संज्ञान ले। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज शायद इसके बारे में बात किया है, तो इस विषय में मुझे लगता है कि पूरे देश को सोचना चाहिए। देखिए, तो पश्चिम बंगाल पुलिस की रवैया है, ये ना संविधान को मानते हैं, ना कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, ना कुछ को, किसी को नहीं, डेकोराम को नहीं मानते। प्रिविलेज जो होता है एक एमपी एक मिनिस्टर का, किसी भी चीज को नहीं मानते। और पूरी तरीके से ये सरकार और होम मिनिस्टर विफल है। इनको भी कोई कॉन्फिडेंस नहीं है सरकार के ऊपर, पुलिस के ऊपर। और हम चाहते हैं कि होम मिनिस्टर यानी हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस्तीफा दे। एक सरकार का काम नहीं है मंदिर तैयार करना, मंदिर बनाना। अयोध्या में इतना भव्य राम मंदिर बना है, सरकार ने थोड़ी बनाया है, जनता ने बनाया है। और पुलिस जिस तरीके से इस सब कामों में लगी हुई है, मुझे लगता है उनसे विक्टिम हिंदुओं के जिंदगी का मोल बहुत ज्यादा है। वो छोड़ के अगर इसमें कॉन्सेंट्रेट करते तो हिंदू समाज का अच्छा होता। उस मंदिर से हिंदू समाज का भला तो कुछ हो नहीं सकता। हिंदू एक तरफ मार खा रहे हैं, दूसरी तरफ आप जगन्नाथ मंदिर में जाके जय जगन्नाथ करेंगे। उस मंदिर में जो लोग जाएंगे, उस मंदिर को देखेंगे, उनको मैं प्रार्थना करूंगा हाथ जोड़ के, एक बार जगन्नाथ जी के सामने जाकर ये प्रार्थना कीजिए कि इन हिंदुओं को, स्पेशली चंदन दास और उनके पिताजी को जिस तरीके से मार दिया गया, उसका वीडियो आया है, आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। जब वो जिंदा थे उस समय का वीडियो भयंकर, ये मिडिल एज में होता था। अभी हम राज्यपाल ऑफिस के साथ कांटेक्ट कर रहे हैं। अगर कल आदरणीय गवर्नर साहब यहाँ पे रहेंगे तो हम प्रतिनिधि दल के साथ उनको लेके जाएंगे। और होम मिनिस्टर भी बस लेके जाने वाले हैं क्या? अभी इस विषय में होम मिनिस्टर सब देख रहे हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर इज द स्टेट मैटर। अगर हम होम मिनिस्टर के पास लेके जाएंगे तो यही तृणमूल कांग्रेस चिल्लाना शुरू करेगा, ये फेडरल स्ट्रक्चर पर हमला है। बीजेपी भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को नहीं मान रहे, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मान रहे, ये सब दो मुँहे हैं। तो इसलिए जो कानून के तहत और जो संविधान के तहत सिद्ध है, हम उसको ही अबाइड करके चले। आपने बोला लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, सही बात है। जिस समय ये घटना घट रहा था, पुलिस से कंट्रोल नहीं हो पाया, डीएम के रिक्वेस्ट पे बीएसएफ को तैनात किया गया, लेकिन उसी बीएसएफ के खिलाफ आज मुख्यमंत्री बोल रही है कि बीएसएफ के लिए। मैंने आज डीजी को बोला, वो बोल रहे थे हम सबके साथ कोलैबोरेशन से काम कर रहे हैं। मैंने बोला था आप तो एफआईआर करने वाले हैं, उन्होंने जवाब नहीं दिया, हिम्मत नहीं हुई उनको जवाब देने की। हम बोलेंगे, हम एक प्रश्न पूछना चाहते हैं डीजीपी साहब से। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि हमने बीएसएफ का सहायता लिया, डीएम ने बीएसएफ को बुलाया, मुख्यमंत्री दूसरी तरफ बोल रहे हैं हु इज द चीफ ऑफ द स्टेट, वो बोल रहे हैं कि बीएसएफ के खिलाफ, जो भारत का फर्स्ट लाइन डिफेंस है, जो सीने में पहली गोली वो खाते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर करेंगे। ये एक देशद्रोही का काम हो सकता है, किसी देश प्रेमी का काम नहीं हो सकता।
ममता बनर्जी का बिहेवियर जमात के लोगों के साथ मिल रहा है, अंसारुल बांग्ला के लोगों के साथ मिल रहा है, किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर की तरह नहीं हो रहा है। उन्होंने भारत का कॉन्स्टिट्यूशन का शपथ लिया है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के ओथ लिए है, उसके बावजूद भारत के जो स्ट्रक्चर है उन स्ट्रक्चरों को वो खुद धूमिल करने में तुले हुए हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।